बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। स्टूडेंट्स, अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है हमारे पास। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमने सेंटेंस क्रिएट कैसे करने, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर होंगी एक सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंस क्रिएट करने के लिए। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमें उसमें क्या क्या चीजें अप्लाई करनी है, क्या यूज करनी है। हमने पहले सेंटेंस में पढ़ा कि सेंटेंस जो है हम किस तरह के होते हैं, किस तरह की सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल करना है। तो अब हमारे पास है सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिक्रे की बनावट। क्या बोलते हैं इसे? फिक्रे की बनावट या फिक्रे की शक्ल। हमने फिक्रा तश्कील कैसे देना है, फिक्रे की बनावट या फिर फिक्रे की तश्कील। तो सबसे पहले हमने देखा था सिंपल सेंटेंस। हमने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस जो है तीन किस्म के, हमारे पास तीन टाइप से क्या थे सेंटेंस थे। अभी हमारे पास सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है वो हम देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस की हमने देखा था, या इसे फुल स्टॉप सेंटेंस भी बोलते हैं। फुल स्टॉप क्योंकि इसके एंड में जो है फुल स्टॉप आ जाता है। उसके बाद इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर हैं। सेंटेंस हमने सेंटेंस की डेफिनेशन अगर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट क्रिएट या दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। हमारे पास जो कंप्लीट सेंस हमारे पास बनाते हैं वो सेंटेंस कहलाते हैं। वर्ड्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो हमारे पास सिंपल सेंटेंस क्या थे? सादा फिक्रे, सादा जुमले, वो देख लेते हैं हम। हमने उसकी एग्जांपल दी थी जो, उससे हम एग्जांपल से आगे बढ़ेंगे। अब एग्जांपल से जो है क्या हो जाएगा, हमें क्लियर हो जाएगा किस तरह की फिक्रे जो है कहाँ पर हमने ये सिंपल सेंटेंस हम यूज कर रहे थे। हम आम तौर पे सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जब हम दोस्तों में बैठे हैं, रिश्तेदारों में बैठे हैं, बहन भाइयों के साथ किसी। तो हम सादा जो बात कर रहे थे, जैसे अभी मैं सादा सिंपल बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल सेंटेंसेस में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। जब इनको इंग्लिश में हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी, आई गो टू स्कूल, ऐसे मैंने लिखा था, आई गो टू स्कूल, और फुल स्टॉप के साथ मैंने इसको एंड कर दिया था। मैं स्कूल जाता हूँ, सादा फिक्रा था बिल्कुल। मैं स्कूल जाता हूँ। अब आपने तीन पोर्शन हमने इसमें देखो क्या क्या मैंने कहा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाना है वो आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। तो हमारे पास अब टॉपिक जो है हमारे पास ये मैंने पीछे रिव्यू दिया है, तो आप लोग अब देखिए क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट। सेकंड चीज हमारे पास क्या होगी, वर्ब। थर्ड चीज हमारे पास क्या होगी, ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारे पास चीजें रिक्वायर हैं वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है चाहिए सिंपल सेंटेंस के लिए। बाकी सेंटेंस के लिए मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर हैं, किस तरह की चीजें रिक्वायर हैं। तो सब्जेक्ट को सबसे पहले समझ लें, सब्जेक्ट हमारे पास होता क्या है। देखिए इसमें हमारे पास ये जो है सब्जेक्ट है, फर्स्ट जो है वो क्या है, सब्जेक्ट, आई। और सब्जेक्ट को हम बोलते हैं, मैं इसको पहले डिस्क्राइब कर दूं कि सब्जेक्ट होता क्या है। फाइल, क्या होता है ये, उर्दू में हम बोलते हैं फाइल। उर्दू में क्या बोलते हैं इसे, फाइल। फाइल का मतलब होता है काम करने वाला शख्स, काम करने वाला वाली जात या काम करने वाला शख्स, काम करने वाला शख्स। और अगर हम इसको इंग्लिश में ही हम जो है इसको डिस्क्राइब करें तो हमारे पास ये क्या होता है, एक्शन परफॉर्मर। क्या होता है, एक्शन
परफॉर्मर। अच्छा, एक्शन परफॉर्मर क्यों कहते हैं इसे? सब्जेक्ट को हमारे पास एक्चुअली सब्जेक्ट का काम क्या होता है हमारे पास? सेंटेंस में हमेशा सबसे पहली चीज जो है वो सब्जेक्ट इस्तेमाल होती है। सब्जेक्ट का काम होता है इट टेल्स हाउ और व्हाट इट इज अबाउट। क्या? हाउ, ये देखें, इट टेल्स हाउ और व्हाट इट इज अबाउट। सब्जेक्ट हमारे पास बताते हैं कि हमारे पास एक्शन जो है वो कैसे हो रहा है, या क्या एक्शन हो रहा है, क्या चीज है, एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है। और हम इस सब्जेक्ट को हम इसको एक और भी है बात इसमें, हम इसको आम तौर पर ये सब्जेक्ट जो है वो नाउन के तौर पर यूज होता है। ये क्या होता है? इसम होता है। ये क्या होता है? सब्जेक्ट जो है आमतौर पर इसम के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसम, नाउन। नाउन हमने पढ़ा था डिटेल से, वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। हमारे पास इसम का जो है यूज क्या है, इस्तेमाल क्या है। इसम हमारे पास था किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम या आइडिया का नाम, तो वो हमारे पास नाउन था। उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास, अच्छा ये याद रखना है कि ये एक्शन परफॉर्म करने वाली जो जात है, ये देखें मैं इसको इसको सर्कल बना दिया है ताकि ये आप लोगों को ज्यादा वाजे हो जाए। उर्दू में मैंने लिख दिया, इसको फाइल कहते हैं, काम करने वाला शख्स होता है। उसके बाद दूसरी चीज जो है सेंटेंस में हमारे पास वो वर्ब होती है। वर्ब हम बोलते हैं फेल। फेल के जो लिटरली मीनिंग है वो है काम, कि काम क्या है, ठीक है। तो काम इसमें क्या है, इसको हम बोलते हैं एक्शन। फेल को एक्शन भी बोलते हैं, काम एक्शन, ठीक है। और इसको सेकेंडली जो सबसे मेन बात है, ये हार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। ये जो वर्ब है, देखिए मैं इसको यहां से लेकर हार्ट ऑफ द सेंटेंस लिख रहा हूं। हार्ट ऑफ द, मैंने डिटेल वीडियो किस पर डाली हुई है, यूट्यूब पर। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने वर्ब को पूरे डिटेल से इसकी डेफिनेशन के साथ हर चीज डिस्क्राइब किया हुआ है। लेकिन आप लोगों को दोबारा बताता चलूं, जो वर्ब है हमारे पास वो फेल होता है, उर्दू में इसको काम कहते हैं। अच्छा, इस ये एक्शन परफॉर्मर था, और ये क्या है? एक्शन, यानी कि जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन है। ये जो परफॉर्मर है, जब भी किसी चीज के साथ ई आर लग जाता है, ई आर, ये देखिए ई आर, तो उसका मतलब हो जाता है करने वाला या करने वाली, ठीक है। जैसे टीच, पढ़ना, टीचर पढ़ाने वाला, परफॉर्म कोई काम करना, परफॉर्मर काम करने वाला, ठीक है, एक्शन करने वाला, ठीक है। इसी तरह जब भी किसी के साथ ई आर आ जाता है, जैसे डिस्क्राइब, वजाहत करना, डिस्क्राइबर वजाहत करने वाला, जब भी ई आर किसी भी वर्ड के साथ आ जाएगा, वर्ब के साथ आ जाएगा, तो उसका मतलब करने वाला या करने वाली हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट का पहचान है। उसके बाद जो इसमें एक्शन है, वो एक्शन हो क्या रहा है, वो एक्शन है क्या चीज, वो हमारे पास कहलाता है वर्ब। वो क्या कहलाता है? वर्ब। ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सिंपल सेंटेंस में क्या क्या चीजें रिक्वायर हैं जब हमने एक सेंटेंस क्रिएट करना है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू क्रिएट सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। उसके बाद एक्शन, एक्शन के बाद हमारे पास ये क्या है? वर्ब एक्शन था। और ये हार्ट ऑफ द सेंटेंस क्यों है, ये फिक्रे का दिल क्यों है, किस वजह से, ये देख लें। अभी क्लियर कर देता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है, और हमारा दिल जो है वो सेंटर में होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ द सेंटेंस। और दूसरी बात ये भी है कि वर्ब के बिना कभी भी फिक्रा जो है कंप्लीट नहीं हो सकता, सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। ये देखिए मैंने एग्जांपल लिखी है, इसको मैं मजीद हाईलाइट अगर करता हूँ, ये देखिएगा। आई गो टू स्कूल, अगर मैं देखो गो को खत्म कर देता हूँ, आई टू स्कूल, मैं स्कूल की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई सेंटेंस नहीं बनता क्योंकि मैंने इसमें से वर्ब खत्म कर दिया, इसका दिल निकाल दिया। तो दिल जो है हमारे पास वर्ब है सेंटेंस का, और इसमें हमारे पास क्या, जैसे हमारा दिल जो है हमारी सांस चलाता है, हमें जिंदा रखता है, इसी तरह वर्ब का काम है ये सेंटेंस को जिंदा रखता है, सेंटेंस को कैरी ऑन करता है, सेंटेंस को आगे की तरफ लेके जाता है, बढ़ाता है, सेंटेंस को चलने में मदद देता है। उसके बाद लास्ट चीज हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है उर्दू में मफऊल। मफूल क्या होता है? जिस चीज पर काम किया जाए, जिस पर
काम किया जाए। अगर इंग्लिश में हम मैं इसको बोलूं तो ये एक्शन रिसीवर होता है। ये क्या होता है? एक्शन को कैच करने वाला होता है। ये क्या होता है? एक्शन एक्सेप्टर। एक्शन एक्शन एक्सेप्टर, ठीक है। एक्शन रिसीवर, ठीक है। जो चीज हमारे पास एक्शन को रिसीव करेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी? मफूल, ऑब्जेक्ट, जिस चीज पर एक्शन किया जाएगा। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो हमारे पास ये आप लोगों ने याद रखना है, फाइल एक्शन परफॉर्मर है, ये एक्शन है, और ये हमारे पास एक्शन एक्सेप्टर है। तो अब ये एक एग्जांपल है, इसमें देखो आई जो है वो काम करने वाला शख्स है, सब्जेक्ट है। आई, ये देखो सब्जेक्ट की तरफ मैंने मार्क कर दिया इसको। ये देखिए मैं बोल्ड कर देता हूँ हर चीज को, ताकि ये क्या हो आप लोगों को क्लियर होता जाए। अलग अलग कलर से मैं कर रहा हूँ, ये देखिएगा। पर ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, वहां से आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग कर देता हूँ। ये आप लोगों ने चीजें लिख लेनी है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। आसान तरीन, आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखता हूँ। तो देखिएगा इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे। मैंने क्या कहा था, हमेशा जो है सब्जेक्ट जो है हमारे पास क्या होता है? एक्शन परफॉर्मर। ये देखिएगा सब्जेक्ट। उसके बाद मैंने क्या बोला आप लोगों को? सेकंड नंबर पे हार्ट ऑफ द सेंटेंस वर्ब, एक्शन, जो हमारे पास एक्शन है। उसके बाद मैंने थर्ड क्या बोला आप लोगों को? ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों ने याद रखना है, जो सब्जेक्ट है वो कौन है? काम करने वाला, काम करने वाला। ये देखें आई जो है इसमें क्या है? काम करने वाली शख्सियत कौन है इसमें? मैं हूं। किस पर काम कर रहा हूं? खत पर। वो क्या है? ऑब्जेक्ट। काम, जिस पर काम हो रहा है, जिस पर काम हो। मैं काम कर रहा हूँ, एक्शन परफॉर्मर हूँ। उसके बाद एक्शन एक्शन रिसीवर कौन है? वो लेटर है जिस पर एक्शन किया जा रहा है, लिखा जा रहा है। और जो जिस पर लिखना, पढ़ना, उछलना, कूदना, भागना, रुकना, जिसमें ना आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है? फेल, काम। वो क्या होता है? फेल, एक्शन, जो काम होता है, ठीक है। तो आई होप सो दैट कि आप लोगों को सिंपल सेंटेंस की समझ आ गई होगी कि सिंपल सेंटेंस हमारे पास किन चीजों से मिलकर बनता है, हम कितनी आसानी से सिंपल सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। इसका सिंपल फार्मूला भी आप लोग याद कर सकते हैं आसानी के लिए अपना, एस वी ओ, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल सेंटेंस, हमने पहले सेंटेंस पढ़ा था, अब सेंटेंस स्ट्रक्चर आप लोग देख सकेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है, हाउ टू क्रिएट अ सेंटेंस। तो आप लोग इस पे लिख सकते हैं कि सेंटेंस। अब आई होप सो दैट कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को भी ऐसे ही डिटेल के साथ बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर होती है, क्या क्या चीजें आपने यूज करनी है, मतलब कि कौन कौन से वर्ड्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए खुदा हाफिज। नेक्स्ट अच्छी अच्छी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए और इंग्लिश को आसानी से सीखने के लिए मुझे फॉलो करें। मैं हूं आपका प्यारा टीचर नूरुल वहाब हाशमी। थैंक यू सो मच।